हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें इस वक्त हम सेक्टर 16A, ये सेक्टर 16 क्या पड़ता है। इसमें जो देख रहे हैं फल मंडी है, अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, जितने भी हो आप सोच के चलिए ये है। लेकिन यहाँ आरटीआई की तरफ से खुलासा हुआ है कि भैया इस मंडी में लाखों का हेर फेर हो रहा है। मतलब किसकी जेब में पैसा जा रहा है ये भी आरटीआई के थ्रू निकल क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनसे ही पूछेंगे। लेकिन क्या क्या है ये आप देख रहे हैं। भाई एक बार हट जाओ, एक बार ये आप देख रहे हैं जितना दुकान जो देख रहे हैं अशोक पाल प्लाजा, ये प्लाजा तो है, जब ये दुकानें हैं सारी जो आप देख कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं रेड 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 कलर के जितने, ये इनके सामने जितनी भी शेड है, ये सारी शेड जो लगी हुई है, ये जितनी भी शेड है ये सारी इलीगल है। आप जितने भी ध्यान से सुनिए क्योंकि आरटीआई में निकला हुआ खुलासा है। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी पूछूंगा क्योंकि आरटीआई के थ्रू जवाब है इनके पास। ये जितने भी शेड आप देख रहे हैं अंकित ग्रोसरी, ये तो ऐसी चीजें लगाने की परमिशन भी नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ बताया जा रहा है, आरटीआई में आया है कि सिर्फ फल और सब्जी मंडी के अलावा कुछ भी दुकान यहां लगाने की परमिशन नहीं है। आरटीआई में ये भी आया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतना ये जो लगा रखे लोगों का, इसका जो किराया विराया है, क्योंकि इसका जो मेहनताना है ये कौन किसकी जेब में जाता है, क्योंकि सारा अवैध बताया गया है आरटीआई के थ्रू। जानने की कोशिश करेंगे पहले इनके थ्रू। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, ये सब जो आगे आगे जितने भी शेड लगे हैं सारा अवैध है? देखो जी, आरटीआई तो यही कह रही है जी। हाँ बताइए। जो इन्होंने मेरे को जवाब दिया है ये कह रहे, मैंने पूछा जी जो दुकानों के आगे जो टीन शेड लगे हुए हैं आप ये वैध हैं या अवैध हैं? इनकी अनुमति विभाग ने दे रखी नहीं दे रखी है जी। ये कह रहे हैं कि जी डबुआ सब्जी फल व अनाज मंडी व डबुआ व सेक्टर 16 में ये अनुमति नहीं है जी। अनुमति नहीं है। आइए जरा एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, ये मार्केट कमेटी की तरफ से जवाब दिया गया है क्योंकि इन्होंने आरटीआई में जवाब पूछा था। आरटीआई के तहत सूचना देने के बारे में साफ साफ लिखा है, ये है 18/11/2022 को बोला है। 18/11/2022 मतलब 18 नवंबर। इसमें साफ साफ जवाब है कि डबुआ सब्जी मंडी फल व अनाज मंडी डबुआ व सेक्टर 16 फल व अनाज मंडी में दुकान व बूथ के सामने टीन शेड डालने की कोई अनुमति नहीं है। मतलब टीन शेड डालने की कोई अनुमति नहीं है। जितने भी टीन शेड ये चल रहे हैं, तमाम जितने भी टीन शेड आप देख रहे हैं, इनमें कोई अनुमति नहीं है। ये सब टीन शेड तो किसकी जेब में इसका किराया या किसकी जेब में इतना मोटा मुनाफा जा रहा है, सवाल के घेरे में है। क्योंकि आप और हमारे घर के आगे अगर कोई आदमी दुकान लगा के बैठ जाए तो चिंता का जनक विषय हो जाता है। एमसीएफ छोड़ता नहीं है या हुड्डा छोड़ता नहीं है कि भैया उसकी जमीन पे कैसे कब्जा कर लिया, तोड़ देता है। बता रहे कि यहाँ कुछ दिन पहले तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन एमसीएफ का ऑफिस भी बता दूं मात्र चंद कदमों की दूरी पे है। यहाँ से अगर आप चलेंगे पैदल पैदल भी तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, मतलब 200 मीटर दूर। अच्छा, और क्या क्या खुलासे हैं जरा आरटीआई के बताइए जरा। और जी जो ये दुकानें हैं इनको देसी भाषा में बोले तो आड़त बोलते हैं इनको जी। आड़त पे मार्केट कमेटी का ये रूल है भाई, आड़त पे या तो आप सब्जी खरीदोगे या बेचोगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते आप। और काम आपने करे तो दुकान रिज्यूम कर लेंगे, यानी कि अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जी अब मैंने आरटीआई लगाई है तो आरटीआई में ये जवाब दे रहे हैं कि जी बहुत सारी दुकानों पे अन्य कार्रवाई चल रहे हैं और उन पे लगातार ये नोटिस दे रहे हैं। ये तो सिर्फ नोटिस दे रहे हैं, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लाखों रुपए का ऐसा लग रहा है कि लेन देन यहाँ चल रहा है। अच्छा, मतलब ये जो आप आइए मैं दिखाता हूँ, ये जो टीन शेड इस टाइप की दुकान सारी वहां तक है यार। ये देखिए दुकान बहुत पीछे पीछे तक दुकान है, वो पीछे आप देख रहे हैं ये दुकान वहां तक है पीछे। ये जो टीन शेड ऊपर के दिखाने की कोशिश किया, ये जो टीन शेड सारे लगाए आरटीआई के थ्रू खुलासा हुआ है, सब अवैध है। किस पे जा रहा है इसका किराया? मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा अधिकारी है, कौन से लोग हैं या कौन से ऐसे आदमी है जिनकी जेब में इसका पैसा किराए का जा रहा है? क्योंकि बिना फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आदमी टीन शेड तो लगाएगा नहीं और इतना बैठाएगा नहीं, यहां नहीं बैठाएगा। इस तरीके की दुकानें जिस तरीके चल रही हैं ये दुकानों को नहीं बैठाएगा, ये कंफर्म है। ये आरटीआई में खुलासा हुआ, भी आरटीआई के जवाब भी मांगेंगे। ये जिस तरीके के देख रहे हैं, कम से कम वहां से मान के चलिए तो ये 200 गज का होगा, 200 गज या 250 गज का आगे का टीन शेड होगा। वहां दुकान है, मैं जा रहा हूं जब दुकान देखिए कहां तक है, मैं उतना बताऊंगा। वही देखो दुकान कहां तक है, ये दुकान का ये स्टेयर्स है, आप देखिएगा ये स्टेयर्स है दुकान की, ये दुकान की स्टेयर्स है, यहां तक दुकान है। इसके बाद ये यहां से टीन शेड शुरू हो जाता है, यहां से टीन शेड शुरू हो जा रहा है। ये सोचेगा टीन शेड कितना है, अच्छा खासा टीन शेड, इस तरीके का टीन शेड जितना भी चल रहा है सारा आरटीआई में खुलासा है, अवैध। आरटीआई एक्टिविस्ट से पूछेंगे, आइए जाने की कोशिश करते हैं। आओ, जितने लोग देख रहे हैं हमारे साथ कोशिश करेंगे। कहां है सर? अजय जी किधर गए? हाँ अच्छा, आइए बताइए। हाँ अच्छा, मतलब ये तो बहुत अच्छा खासा इन्होंने कर रखा है। और मतलब किसकी चीज की परमिशन है फिर? यहाँ कार्यालय कुछ खुले हुए हैं ऐसा कुछ है? यहाँ पीछे जिम वगैरह खुले हुए हैं, सीए के ऑफिस खुले हुए हैं। अच्छा, और भी कई तरह के कार्यालय खुले हुए हैं जो कि हो सकता है परमिशन ले रखी होगी, इसमें दिक्कत क्या है? आरटीआई कह रही है जी, आरटीआई दिखाओ उसकी भी। आरटीआई कह रही है कि कोई परमिशन नहीं है। हाँ हाँ, ये राजेश, ये पकड़ो जी। देखिए मैं, हाँ
अच्छा पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5, आइए एक बार जरा, आइए पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ते हैं जरा। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने सूचना मांगी थी, इन्होंने अभी पॉइंट नंबर 5 में आता है कि फरीदाबाद में सब्जी व अनाज मंडी में सब्जी व अनाज के अलावा कोई कार्य नहीं किए जा सकते। साफ साफ लिखा है, फरीदाबाद में सब्जी व अनाज मंडी में सब्जी व अनाज के अलावा कोई कार्य किए नहीं जा सकते। ये सोच के चली, ये जवाब आरटीआई में निकला है ये, लेकिन मार्केट कमेटी ने जवाब दिया है। आपने आरटीआई में कब पूछा था? ये 2021 में पूछा है मैंने। अच्छा 2021 में पूछा है। उसके बाद नोटिस देते हैं ये नोटिस देते हैं। अच्छा नोटिस देते हैं। अच्छा ये मार्केट कमेटी वाले नोटिस देते हैं, दे तो रहे हैं नोटिस, फिर दिक्कत क्या आपको? नोटिस दे रहे हैं, 10 साल हो गए नोटिस देते हुए लगातार। दे तो रहे हैं, मतलब दे रहे हैं इस चीज का नोटिस दिया? नोटिस दे रहे हैं 10 साल उसका नोटिस देने से क्या होगा उसका? सर नोटिस देके एक बार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर अमल तो नहीं लाया जा रहा किसी भी बारे में। मतलब हम चाहते हैं मुख्य बात इसमें अमल लाया जाए। अच्छा मतलब जो लगे पड़े ये अच्छा खासा अवैध है? अवैध है, जो भी अवैध है वो सब हटाए जावे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये टीन शेड विन शेड लगा रखे हैं, ये सब चीज मंडी में क्या क्या अवैध है फिर? नहीं अवैध तो यहाँ पे काफी सारी चीजें थोड़ा बहुत जो आपको लगता है। यहाँ पे और बूथ भी हैं जी आगे, ये तो 100 हो जाती है। आगे बूथ है, बूथ के भी मैंने आरटीआई लगाई है भाई। बूथ पे क्या क्या काम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो बूथ पे सब्जी खरीदेंगे ना बेचेंगे, लेकिन सारे बूथों पे सब्जी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। तो ये तो सरासर उल्लंघन हो रहा है नियमों का। ये कह रहे हैं जी अगर बूथ पे कोई और काम होता है उनको रिज्यूम कर लेंगे हम, रिज्यूम नहीं कर रहे। ऐसे ये दुकानों के बारे में कह रहे हैं रिज्यूम कर लेंगे, नोटिस दे रहे हैं जी, नोटिस खेल रहे हैं 10 साल से। मतलब मार्केट कमेटी वाले, ये सरकारी गवर्नमेंट है, मतलब नोटिस खेल रहे हैं, कार्रवाई नहीं। अभी पिछले कुछ दिन पहले तोड़फोड़ तो हुई थी यहाँ पर। हाँ तोड़फोड़ हुई थी, वो बेचारे गरीब आदमी जो है उनको परेशान, उनको मतलब ये रेडी पटरी को तोड़ गए थे, ये सब शेडों को नहीं छेड़ा? नहीं वो नहीं छेड़ रहे जी, रेडी पटरी वालों को छेड़ रहे हैं। और अब भी ये मेरे को लग रहा है कि कल हम चाहते हैं रेडी पटरी वाले यहीं रहे, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हम चाहते हैं इनसे कोई दिक्कत, किसी को परेशानी किसी को ना आए। देखो जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, रेडी पटरी वाले गरीब आदमी है, अपने खाए कमाए, हमें कोई दिक्कत नहीं उसे। लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है इनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं अंदर खड़े होने के। अच्छा ऐसा कुछ है? ऐसा सुनने में आ रहा है, वो पैसे किसको जा रहे हैं ये हमें पता नहीं है। इतना ज्यादा किराया है यहाँ पर रेडी का? पता नहीं। रेडी का किराया नहीं जाती है यहाँ पे। नहीं फ्री में तो कोई लगा नहीं देगा बॉस। दुकान है ना, दुकान में किराया लेके फिर वो खुद रेडी लगा रहे हैं किराए पे लेके। अच्छा किराया मतलब दुकान पहले तो ये बाहर के दुकानों का किराया कितना जा रहा है? दुकान का किराया यही 10-12 हजार रुपए, 15,000 रुपए। अच्छा 15, मतलब ये दुकान के शेड के नीचे जो दुकान है, बड़ी दुकान का किराया 15,000 रुपए। शेड के नीचे दुकान है। हाँ 10-12-15,000 रुपए किराया है। 10-12-15 हाँ फिर वो रेडी लगाता है अपनी। अच्छा नहीं ये तो देखिए पनीर की दुकान लिखी है, ये रेडी तो यहाँ पर फल की लगी ये पड़ी। 2-3 बंदों ने मिल के ना पूरी दुकान किराए पे ले रखी है, जब फिर रेडी लगा रखी है। रेडी लगाना फिर भी बताते हैं कि अच्छा उन्हीं की दुकान है तो अच्छे मतलब उनके अच्छा खासा व्यापार है, तो फिर ये तो गलत है ना, फिर ये सरकारी जमीन पे इस तरीके अब ये अंदर कहाँ बिकता है जनाब, ये रोड पे बिकता है सारा। फिर तो दुकान भी तो अवैध है, मतलब अच्छे खासा। हम तो कहते हैं ये गरीब नहीं है, मतलब उनकी अच्छी खासियत तो मतलब लाखों का टर्नओवर है, तो फिर तो मतलब रेडी पटरी वाले ये वाले भाई मैं इसकी बात करूँ तो फिर तो उनका भी लाखों का ही होगा, फिर तो गलत है ना। अब देखो जी सही और गलत तो आप। अच्छा आप सब कितना देते हो किराया? नहीं अच्छा, या बोलना नहीं चाह रहे? हाँ हो सकता है इनकी दुकान हट जाए ऐसे कोई। अच्छा हाँ क्या और मेन तो जो रेडी वालों से पैसे लिए जा रहे हैं। देखो अब हमारी तो ये मांग है भाई, सरकार अपने खाते में इनको कोई आईडी वगैरह दे, कोई इनको आईडी देके जो भी 50 रुपए किराया बनता है इनसे ले ले। अब ऐसा लोग बताते हैं कि 400 से 500 रुपए एक रेडी वाले से लिए जा रहे हैं जी। अच्छा ये सुनने में आया? ये सुनने में आया जी, मेरे को मैं कंफर्म नहीं, मेरे को सुनने में आया जी। अच्छा ये अनुमानिक सुनने में आ रहा है? ये सुनने में आ रहा है जी। तो मेरे मतलब ठीक है अंदर लगे पड़े, मतलब ये तो बात है जब कहीं ये सरकारी मंडी है यहाँ पर हर चीज की परमिशन ली जाती है। हाँ जी ऐसा है कि हर चीज की परमिशन ली जाती है, परमिशन ली साइड का कोई बंदा लगा सकता है यहाँ पे, तो जिसका मन करे वो अपने आए अपने गाड़ी लगा ले, ये पता नहीं कौन आदमी है कौन नहीं है। तो जो कम से कम इनकी कोई स्लिप कटे। पूछते हैं एक बार दुकान वालों से, भैया कितना किराया जाता है आपके यहाँ से? 1000 रुपए 500 रुपए कितना किराया जाता है? अच्छा आप नहीं बताना चाह रहे हो, अच्छा पूछ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा सभी हट रहे हैं। दादा सब्जी वब्जी दादा कितना यहाँ पटरी का कितना किराया देते हो? कितना किराया देते हो? किराया नहीं अपना है। अच्छा क्या सरकार को किराया जाता है। अच्छा फिर ये बाहर रेडी पटरी वालों को इनको किराया क्या जाता होगा? इनका किराया कुछ नहीं, इनका किराया क्या जाता है? अच्छा कुछ कम जाता है? नहीं इनका किराया कुछ नहीं, 50-100 रुपए डेली का कोई किराया नहीं। चलो आपका है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ होता है कि लोग बाग बताने की कोशिश करें तो बताते नहीं है, कि डर के मारे हो सकता है उन्होंने बयान दे दिया, अगले दिन उनकी रेडी पटरी यहाँ से हट सकती है, ये डर बना रहता है अक्सर लोगों के बीच में। हाँ जी भाई कहाँ गया अजय जी, किधर गए? अच्छा एक बात तो, क्योंकि कई बार होता है लोग मना भी कर रहे हैं कि हो सकता है डर के मारे मना कर। देखो जी अब ये बेचारे गरीब आदमी, अगर इन्होंने कह दिया हम इतने पैसे दे रहे हैं तो इनको कौन लगाने देगा? कल ही पटरी गई, ये तो कल गया जी, अभी 1 घंटे बाद ये मिलेंगे नहीं यहाँ पे कोई भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी आगे फड़े हैं सारी है इनमें। अब ये पता नहीं 300-400 कितने फड़े हैं। अब ये मेरे को ऐसा अधिकारियों ने बताया है मार्केट कमेटी के ने कि भाई 1 से लेकर 150 नंबर तक जो फड़े हैं। मतलब इस तरीके की जो दुकानें हैं ये लंबी चौड़ी ये सब दुकानें हैं ये सारी
हैं? ये कितना किराया देते हो जी भाई साहब यहाँ से? इसका कितना किराया देते हो? टीन शेड के आगे का लगाने का कितना किराया जाता है? पता नहीं जी हमें, क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ है ये सारा अवैध है। नहीं हमें नहीं पता जी। आरटीआई में खुलासा, दुकान वहां तक अलॉट है, ये सारा टीन शेड अवैध है सारा। नहीं हम तो माल लेना है, ये रखा माल। माल लेने आए हैं आप? अच्छा चलो, बताना नहीं चाहते कोई। मैं जहां खड़ा हूं ये मतलब ये आरटीआई के खुलासे के तहत जितना भी टीन शेड दिख रहा है ये सारा परमिशन नहीं है। मतलब दुकान के आगे किसी भी टीन शेड को लगाने की परमिशन नहीं है। तो सोचिए जिस तरीके काउंटर लगे रहते हैं आगे तक, तमाम कई सारे काउंटर ऐसे लगे पड़े हैं, दुकानों के काउंटर लगे हैं, तो ये क्या किसकी जेब में जाता है? इसका किराया कौन अधिकारी है, कौन जेई है, एसडीओ है, जितने भी हैं, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं कि भैया आपको दिखता नहीं है? आपको गली में जाके छोटे छोटे रेडी पटरी वाले, चाय वाले आपको दिख जाते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे मोटे, कहते हैं अच्छे का लाखों का टर्नओवर होता है। जिन टीन शेड के नीचे बैठने वाले की बात कर रहा हूं मैं, रेडी पटरी की बात नहीं कर रहा। तो इनका होता है तो क्या इन्हें क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये सब आरटीआई के थ्रू निकला है, मेरा कहना नहीं है आरटीआई का। आइए और देखते हैं क्या है। हाँ बताइए। चलिए अब ओके, एक बात बताइए कि और जो आप बता रहे हैं यहाँ पर और भी जो दुकानें यहाँ पर, क्या जिम विम खुले पड़े हैं यहाँ पर? है सारी जिम वगैरह खुले हुए हैं, पीछे सीए के ऑफिस खुले हुए हैं, वो सारे इलीगल हैं अच्छा, इनके नियम के अनुसार। आरटीआई के नियम के अनुसार? आरटीआई में जो इन्होंने लिख के दिया है। मतलब कहाँ? एक बार दोबारा पढ़ के दिखाइए, एक बार दोबारा देखते हैं। आइए चलो, जिम विम कहाँ है वो भी दिखा दो। जिम तो काफी पीछे है जी, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। अच्छा बहुत लंबा जाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ओके। ये तो आरटीआई करें भी और कार्य नहीं किए जा सकते ना, ये तो काफी सारे हुए हैं। अच्छा दिखाओ, क्या ये दिखाओ। अच्छा ये रहा, एक बार दोबारा एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो कहा इसकी जानकारी है, ये देखिए मार्केट कमेटी जवाब देती है। मतलब ये साफ साफ है श्री राजेश, यानी मतलब सामने जिन्हें बयान ले रहे हैं इनसे सूचना के आधार, मतलब आरटीआई के थ्रू ये रहा, साफ साफ है। 5 नंबर आप देखिए, 5 नंबर पे लगाइए। फरीदाबाद में सब्जी एवं अनाज मंडी में सब्जी व अनाज के अलावा कोई कार्य नहीं किए जा सकते। मंडी में अंदर जो सब्जी मंडी है उसमें कोई कार्य नहीं किए जा सकते। मतलब जिम है और ऑफिसेज हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो ऑफिस नहीं खोले जा सकते। ये आरटीआई में मार्केट कमेटी ने जवाब दिया है, मतलब सरकारी जवाब है, ऐसा नहीं है कि हाँ। सब्जी मंडी में स्पा भी खुलने लगे हैं अब। अच्छा अब बताओ जी, अब स्पा भी खुलने लगे? स्पा खुल रहे हैं जी पीछे। तो बताओ आप, सब्जी मंडी में आदमी यहाँ सब्जी खरीदने आएगा, स्पा में आएगा जी? बताओ। तो स्पा खुल कैसे रहे हैं जी सब्जी मंडी में? अच्छा, किसी की तो मिली भगत होगी। तो मिली मार्केट कमेटी के अधिकारी है, और कौन है जी? और कौन करेगा जी? क्योंकि उनकी निगरानी में तो वो देख सकते हैं। ये उनका एरिया है जी, यहाँ एमसीएफ का कोई ज्यादा मैटर नहीं है अंदर आने जाने का। ये मार्केट कमेटी के अंदर आते हैं, जो भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई होनी है वो मार्केट। तो मतलब मार्केट कमेटी क्या ये सरकारी है? हाँ जी, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, ये मार्केट सरकारी डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं है? नहीं, प्राइवेट कुछ नहीं है जी, सरकारी डिपार्टमेंट है ये। और ये जो भी कार्य हो रहे हैं सब अधिकारियों के मिलीभगत से हो रहे ये आप जो देखना चाह रहे हैं इसमें जो अधिकतर चीजें, ये जो रोडों पर गए, जो रोड यहाँ से वहां तक ये सब खुला है। मतलब वहां से लेके यहाँ तक का जो शेड लगा है पूरा, ये रास्ता पूरा खुला है। रोड ये खुला होना चाहिए। रोड का आप हालत देख रहे हो जी, कैसी हालत है। अब आता हूँ मैं आपके मुद्दे पे, आप क्यों लगा रहे हो? आरटीआई लगाने का पर्पस क्या? मेरा पर्पस ये है जी, मेरे को 2 साल हो गए हैं इसमें लगे हुए। मेरी अभी इस टाइम पे 7 सीए मंडी चल रही है, 15 आरटीआई चल रही है। इस विषय में मेरा मैटर ये है कि जी अगर ये सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी के कार्य हों जी। आप यहाँ सुबह निकल नहीं सकते यहाँ से गाड़ी लेके, ठीक है जी। बारिश में आप आओगे तो घुटने घुटने पानी होता है जी। सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है जी आम पब्लिक को? सड़क ही नहीं बनी, सड़क ही देख रहे हो, खंडर है सड़क। अब जब ये यहाँ ये बेचारे जो खड़े हैं रेडी वगैरह वाले जो भी हैं फड़ पे, उनसे जब पैसे लिए जाएंगे तो वो उसके पैसे निकालेंगे ऐसे। मैं आऊंगा, आप आएंगे सब्जी लेने, उनसे ही पैसे लिए जाएंगे जी। तो उसका जो भार पड़ेगा वो तो सर प्लीज थोड़ा सा प्लीज सर। हाँ प्लीज सर। वो तो देखो भार तो आम आदमी पड़ना उसका जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जी इसको जो गवर्नमेंट का रूल कहते हैं उसके अनुसार यहाँ कार्य होने चाहिए सारे। बाकी हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, ना हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा जी। साफ साफ है, आड़त व फल सब्जी के अलावा कोई कार्य नहीं किए जा सकते। इसमें भी एक और जवाब है, देख लीजिएगा। आइए, आड़त पर फल व सब्जी के अलावा अन्य कार्य नहीं किए जा सकते, ये भी है। मार्केट कमेटी फरीदाबाद में सब्जी व अनाज मंडी में जो आड़ती सब्जी व अनाज के अलावा कार्य कर रहे हैं उनका समय समय पर कार्यालय द्वारा नोटिस किए जा रहे हैं। मतलब मार्केट कमेटी ने जवाब दिया कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। मतलब कार्रवाई तो नहीं दिखती है, लेकिन नोटिस ही नोटिस चल रहा है। एसपैन के मुताबिक अजय सैनी जी आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ नोटिस खोल रहे हैं। उक्त नोटिसों को कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये था पूरा। एक बात बता दूं, ये हम हैं इस वक्त सेक्टर फरीदाबाद की सेक्टर 16 की सब्जी मंडी, अनाज मंडी या फल मंडी, जो भी आप समझते हैं, जिस भी तरीके से आप आते हैं, जो भी सामान लेने आते हैं। लेकिन यहाँ आरटीआई लगाई गई कि क्या आरटीआई में यहाँ पर किन किन चीजों को परमिशन दी गई, या ये दुकान है उसके आगे क्या टीन शेड लगाने की
परमिशन है, तो सबका खुलासा आपने देखा। कईयों का खुलासा है कि नहीं परमिशन है, उसके बाद भी अगर टीन शेड, बड़े बड़े टीन शेड लगाए गए हैं, ये सब चीजें लगाई गई पूरे मार्केट में जिस तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह आप आएंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक नजर आता है, पाँव रखने की जगह नहीं आती। अच्छा खासा जो है टीन शेड जिस तरीके से लगा रखे हैं, ये आरटीआई के मुताबिक सारा अवैध है। तो इसका किराया, जो मोटा किराया है, वो किसकी जेब में जा रहा है? अगर दुकानदार ले रहा है तो वो भी गलत है, अगर अधिकारी ले रहा है तो वो भी गलत है। तो पहली बात, इस पर कार्रवाई फिर कब होगी, या अगर परमिशन ले रखी है तो वो भी हमें दिखा सकते हैं। अगर अधिकारी अपना चाहें, इस पर बयान देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई भी पक्ष लगता है कि उन्होंने परमिशन ले रखी है, अगर कोई भी पक्ष अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने कुछ भी इस चीज की परमिशन ले रखी है, तो वो भी हमें इस चीज का जवाब दे सकते हैं। उसमें हमें बुला के बता सकते हैं कि भैया ये चीज है, ये चीज है, अपना जवाब रख सकते हैं। हाँ, बस खत्म कीजिए। हाँ सर, मार्केट कमेटी ने सीवर के लिए भी एमसीएफ से कनेक्शन नहीं ले रखा है। मैंने लेटर लिखा है एमसीएफ कमिश्नर को मैंने लेटर लिखा है। तो हो सकता है कल परसों में सीवर कनेक्शन भी इनका कट जाए, ऐसा मेरे को आश्वासन मिल रहा है एमसीएफ की तरफ से। अच्छा, सीवर भी अवैध है यहाँ पर? अवैध सीवर जो यहाँ कनेक्शन इन्होंने जोड़ा हुआ है, और मेरे हिसाब से कई करोड़ का उसका ड्यू बन जाएगा। एमसीएफ को लेने पड़ जाएंगे इनसे। और बूथ पे जो कार्य हो रहे हैं वो भी इलीगल हैं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत सारे आरटीओ के पास है ही नहीं, जैसे आरटीआई कह रहे हैं जी। मतलब सारा गोलमोल हो रहा है यहाँ मंडी में, और अधिकारी सारे मिले हुए हैं जी, वो ही सारे काम करवा रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप है अधिकारियों पर, मार्केट कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एमसीएफ पर लगे हैं, पर इसका जवाब अगर देना चाहिए। एमसीएफ को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ अवैध है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर ये मार्केट कमेटी में इतना गोलमाल चल रहा है, लाखों का गोलमाल चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि आरटीआई का खुलासा, आरटीआई में आए हुए जवाब भी आधिकारिक तौर पर लीगल होते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये आरटीआई का जवाब अगर आपको चाहिए, आरटीआई में कोई भी कुछ भी चाहिए, तो अजय सैनी है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही कई जो फैदाबाद में चल रहे हैं, कुछ ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसे कुछ काम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे जरूर। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।